एक बार की बात है, एक सहाबी रसूल हैं, एक सहाबी रसूल हैं, मेरे प्यारे, होता क्या है, उनकी बीबी थी, शादी हुए 20 साल का जमाना गुजर गया। गौर से सुन लें, यही आखिरी बात होगी। 20 साल का जमाना गुजर गया था, मगर कोई परेशानी घर में नहीं आई। अब बीबी इतनी वफादार थी कि 20 साल शादी होने के बाद भी इस तरीके से खिदमत करती थी अपने शौहर की कि एक रात ठंडक की रात थी और उसके बाद में शौहर ने कहा कि बीबी जरा पानी पिला दो। गौर फरमाएंगे, तवज्जो इधर नहीं, बस आखिरी बात चल रही है। बीबी जरा पानी पिला दो। और ठंडक का मौसम था, बिल्कुल कड़ाके की ठंडक पड़ रही थी। बीबी बेचारी बड़ी नेक थी, सोची कि शौहर पानी मांगे हैं, ठंडी कड़ाके की पड़ रही है, जरा पानी को गर्म करके लेके जाऊं। और ये आज की बात नहीं है, प्यारे आका के जमाने की बात है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में दुनिया में मौजूद थे, जाहिरी शक्ल सूरत में। उस वक्त की बात है, आज से 1450 साल गुजर गए। होता क्या है, बीबी ने सोचा पानी गर्म करके दे दो, ठंडी का वक्त है। जाती हैं, पानी गर्म करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले आग जलाने में बड़ी दिक्कत होती थी। उसके बाद में होता क्या है, बड़ी मुशक्कत से पानी को गर्म किया, जब तक लेकर के आई कुछ देर हो गई और उसके बाद में शौहर को नींद आ गई। समझ रहे हैं ना, शौहर को नींद आ गई। बीबी जब पानी लेकर के शौहर के पास आई तो होता क्या है, क्या देखती हैं कि शौहर को नींद आ गई है। बीबी ने सोचा अब करूं तो क्या करूं, मेरा शौहर दिन भर काम करता है, थका मादा रहता है, मजदूरी करते हैं, नींद आई है, अगर मैं जगा के पानी देती हूँ तो उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी, अदब के खिलाफ हो जाएगा। अगर पानी रख करके सो जाती हूँ तो कहीं शौहर की नींद खुल जाए, पानी मांगे और मैं न पेश कर सकूं तो भी ये गुस्ताखी होती नजर आएगी। बीबी ने पानी का गिलास सिरहाने लेके खड़ी रही। अब नींद खुले, अब नींद खुले शौहर की, अब नींद खुले शौहर की। मगर होता क्या है, भोर हो जाती है। जब भोर के वक्त में नींद खुलती है, शौहर ने जब देखा कि मेरी बीबी मेरे सिरहाने खड़ी है, देखते ही पूछा, बीबी कब से खड़ी हो, क्या मामला है? कहा, मेरे शौहर, जब आपने शाम को पानी मांगा था, पानी लेने के लिए गई, मैंने सोचा ठंडी का मौसम है, जरा गर्म कर लूं, फिर उसके बाद में शौहर को पानी पेश करूं। मगर जो ही जब मैं गर्म करने में थोड़ा टाइम लगा, लेके आई, तब तक आपको नींद आ गई। होता क्या है मेरे शौहर, तभी से मैं अदब के लिए कि अगर मैं सो जाती हूँ, आपने पानी मांगा, नींद खुली, मैं पानी न दे सकी तो कल अपने खुदा को क्या मैं मुंह दिखाऊंगी। इसलिए मेरे शौहर, मैं अब तक पानी लेके खड़ी हूँ, कम से कम आप पानी पी लीजिए। शौहर ने जब इतना देखा, बताइए खुशी की इंतहा न रही। खुशी की इंतहा रहेगी? आप बता दीजिए, इतनी वफादार बीबी कहीं मिलेगी? हाँ, वो भी 20 साल शादी होने तक। अरे नहीं नहीं, बीबियां हैं तो बात मानने के लिए तैयार है नहीं है। धक्के दे के कहेंगे पनिया पियबा की सुतबा रख के सूती जाएंगे। बोली है कि नहीं है? पिए होगा तो पी लेने, हम सुते जाते हैं, बोलिए ना। और अभी ठंडक में कोई पानी मांग के देखे, जब बिस्तर में आदमी घुस जाता, निकलने की तबीयत नहीं चाहती। मगर बीबी है, कितनी वफादार हैं कि पूरी रात पानी का गिलास लेकर के खड़ी हैं। जब शौहर ने सुना इतनी बात को तो शौहर की खुशी की हद न रही और कहा, ए मेरी प्यारी बीवी, मैं आज तुझसे बड़ा खुश हूँ। आज मांग, तू मुझसे क्या मांगना चाहती है, मैं तुमको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। इस तरीके से हो गया। और आज मामला क्या है मुसलमानों, शादियों के नई नवेली आती हैं, फौरन फोन जाता है, बड़ी परेशान है। कौन परेशान है? तो सबसे ज्यादा शिकायत सास के आती है, ससुई बड़ी खच्चड़िया। सही बता रहा हूँ। उधर से लड़की की माँ क्या समझाती हैं कि गौर बेटी सबर कर, सबर कीजिए। अरे बुढ़िया कितना दिन तक जिंदा रही, एक दिन तो मरी जाए, है कि नहीं है? और उस पर भी नहीं होता तो बेटी सबर कर, अरे एक आध बच्चा हो जाएगा ना तो तेरा भी खूंटा मजबूत हो जाएगा, है कि नहीं है? बड़े मामलात बिगड़ गए हैं। कभी भी अपनी बच्चियों को कोई नेक नसीहत देने वाला नहीं होता है। इस तरीके के मामलात हैं। होता क्या है, बीबी ने कहा, क्या आप इनाम देंगे? कहा, बिल्कुल मैं दूंगा, आज मैं इतना खुश हूँ, जो मांगेगी मैं दे दूंगा, जो मेरे इख्तियार में रहेगा। कहा, दे देंगे? कहा, दे देंगे। कहा, मोमिन का कौल कभी बदलता नहीं है और वादा खिलाफी नहीं होनी है। कहा, नहीं करूंगा, मेरे इख्तियार में जो भी है मांग मैं देने के लिए तैयार हूं।
बीबी ने जब पूरा अहद ले लिया, कहा मेरे शौहर आप मुझको तलाक दे दीजिए। क्या दे दीजिए? तलाक दे दीजिए। वो भी कोई मामूली औरत नहीं, सहाबिया हैं और सहाबी सहाबिया की बात हो रही है। और सहाबी और सहाबिया उसे कहते हैं जो ईमान की हालत में मुस्तफा जाने रहमत को अपनी आंखों से देखा हो और ईमान ही की हालत में उसकी मौत भी हुई हो, उसको सहाबी और सहाबिया कहते हैं। ए मुसलमानों, बीबी ने जब कहा मुझे तलाक दे दो, शौहर ने कहा अरे ये कैसे हो सकता है? बताइए, शौहर इतना खुश हुआ बेचारा कि इनाम देंगे और ये तलाक मांग रही है। बताइए दिक्कत की बात है कि नहीं? समझ रहे हैं तलाक किसे कहते हैं? तलाक इनाम है कि बीबी को छूट जाना है। मेरे प्यारे, कहती है कि नहीं आपको तलाक देना होगा, आपने वादा किया कि मेरे इख्तियार में जो होगा मैं आप तुमको देने के लिए तैयार हूँ, मैं वादा करती हूँ। तो अब मोमिन तो मोमिन, आप तो साहबी रसूल है, अपने कौल को पूरा फरमा दीजिए। उन्होंने कहा मैं तलाक दे ही नहीं सकता हूँ, अल्लाह का करम है कितनी बड़ी नेक बीबी मुझको मिली है। बोलिए नेक बीबी होना ये भी बहुत बड़ी शरफ की बात है कि नहीं है? बहुत बड़ी खुशी की बात है कि नहीं है? उनके दिल से पूछिए जिनकी बीबियां घरों में शौहर के आते ही ताने और लफड़ और झगड़ा शुरू कर दिया करती हैं। मुसलमानों, घर में परिवार में अमन सलामती है तो शौहर भूखा सूखा भी खा लेगा, यकीन जाने खुशहालियां ही खुशहालियां रहेंगी। परिवार अपना सुखी है, प्यार मोहब्बत से मिल करके है, वही घर तो असल जन्नत हुआ करता है। कहा कि नहीं मैं तलाक नहीं दूंगा, आपने वादा किया था तलाक दीजिए। बीबी जिद कर ली है। तब साहबी ने फरमाया मेरी प्यारी बीबी, अब यह फैसला मेरे बस की बात नहीं है, चलो दोनों आलम के ताजदार महबूबे बेमिसलो मिसाल की बारगाह में, मेरे आका ही यह फैसला फरमाएंगे। अब मैं क्या करूं, मैं तो कह के बस गया। उसके बाद जब दोनों लोग जाने लगे तो जानते हैं क्या होता है, तब तक रास्ते ही में जा रहे थे तब तक कि उस सहाबी को ठेस लगा और उस सहाबी गिर गए और गिरना था कि उनका पांव टूट गया। क्या हो गया? अरे बोलिए ना, पांव टूट गया। और जब पांव टूटा बीबी ने उनको उठाया, उठिए चलिए। आपको जब उठा रही है तो क्या देखती है कि पांव मेरे शौहर का टूट चुका है, पांव काम नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे, जो ही बीबी ने देखा कि मेरे शौहर का पैर टूट गया है, फौरन कहती है मेरे प्यारे शौहर अब मैं आपसे तलाक नहीं लूंगी, अब मैं हम दोनों घर चला जाए वापस। फौरन बीबी ने अपने शौहर को अपनी पीठ पर लादा और लेकर के अपने घर वापस आई। जब घर वापस आती हैं तब साहबी रसूल ने पूछा ये मेरी प्यारी बीबी, जब मैं ठीक ठाक था, तंदुरुस्तो तवाना था, तब तुम जो है कब तलाक मांग रही थी, अब पैर टूट गया है तो तुम जो है मुझसे कह रही हो कि तलाक नहीं लेंगे, क्या मामला है? मांग रही थी, इतना तो बता दे। फौरन बीवी का जवाब सुनिए मुसलमानों, और सही मानों में अगर यही ज़हनियत हमारे घरों में, हमारे माँ बहनों के अंदर, हमारे घर वालों के अंदर पैदा हो जाए, यही फिक्र हम लोगों को हो जाए तो इंशाअल्लाह हर घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। फौरन बीवी ने जवाब दिया है मेरे प्यारे शौहर 20 साल मुझको शादी हो गई आपके साथ रहते हुए, मगर जब से मैं आपके घर में आई हूँ मैंने कभी आपके घर में कोई मुसीबत आते हुए मैंने नहीं देखा, कोई परेशानी आते हुए नहीं देखा। आपके घर में हमेशा 20 साल तक खुशहाली खुशहाली मैंने देखा। आपको कोई बीमारी नहीं हुई, आपके ऊपर कोई आफत नहीं आई, आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई। इसीलिए मुझे डर हो गया कि अल्लाह मुसीबत आप पर नहीं डाल रहा है, लगता है अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं करता है, क्योंकि अल्लाह उसी बंदे से मोहब्बत करता है जिसको तकलीफें देता है। तकलीफ इसलिए देता है ताकि बंदे की आजमाइश हो जाए, बंदा इसी बहाने अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ नजर आए। ये मेरे शौहर 20 साल तक मैंने आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं देखी, आपको बुखार तक नहीं आया। ए मेरे प्यारे शौहर, इसीलिए मैं आपसे तलाक मांग रही थी कि जिस शौहर से अल्लाह राजी न हो ऐसे शौहर के साथ रहने से क्या फायदा है, इसलिए मैं आपसे तलाक मांग रही थी। कहा अब क्यों तलाक नहीं मांगी हो? कहा जब देखी हूँ पैर टूट गया है, आपके ऊपर एक मुसीबत आ गई है, आप जो है कि लंगड़े हो गए हैं, चोट लग गई है। मैं फौरन समझ गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे शौहर से भी राजी है,
तभी ये मुसीबत देता हुआ नजर आ रहा है। ए मुसलमानों, परेशानियां घरों में आए तो ये ना समझे अल्लाह का अजाब है, बल्कि परेशानियां, बीमारियां, मुसीबतें जितनी ही आती रहेंगी अल्लाह के उतनी आप करीबी बनते चले जाएंगे। जितनी मुसीबतें आए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह का जितने शुक्र अदा करेंगे बताइए खुशहाली आएगी नहीं आएगी? ये कोई और नहीं, ये रवायत है, साहबी रसूल हैं। मुसलमानों, आज हमारे घरों में मुसीबतें आती हैं तो हम लोग अल्लाह की नाशुक्री करते हैं।